साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान शामिल करेंगे, जो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट 3 तजावीज़ लेकर आई, इलेक्शन वाली तजवीज़ से इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफे और तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ कैसे मान सकता था। मेरे खिलाफ नवंबर से साजिश शुरू हुई, जनवरी में तहरीक अदम एतमाद लाने का प्लान हुआ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, बताइए चेयरमैन PTI ने क्या कहा है मजीद? देखिए जी, आज साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाइक माइंडेड सहाफ़ियों को आज मदऊ किया था और उनके आगे उन्होंने कुछ बातें रखी हैं, जिसमें एक तो उन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 3 तजावीज़ एस्टेब्लिशमेंट के पास लेके आई थी, जिसमें से इलेक्शन वाली तजवीज़ उन्होंने उससे इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफे और तहरीक एतमाद की तजवीज़ कैसे मान सकता था, और उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जो है वो नवंबर में साजिश शुरू हुई और बाद में उसकी फौरी बाद जो है मेरे ऊपर जो अदम एतमाद की तजवीज़ जो है जो तहरीक है वो जमा होगी। रूस के हवाले से उन्होंने कहा कि रूस जाने से पहले जनरल बाजवा को फ़ोन भी किया था और जनरल बाजवा ने कहा कि हमें रूस जाना चाहिए। एक जिसमें इम्पोर्टेंट बात है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो नाम है वो एस्टेब्लिशमेंट ने हमें दिया था, क्योंकि अपोजिशन के साथ डेडलॉक हो गया था। तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा का नाम जो है, सिकंदर सुल्तान राजा का नाम हमें एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर डेडलॉक की वजह से ये हुआ। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती थी, हमें गैर जरूरी तौर पर अदालती महाजराई नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कौम जो है इस साजिश को तस्लीम नहीं किया, उन्होंने पूरा मुल्क मेरे साथ है। इंडिया अमेरिका डू मोर की बातें की तो कोई नहीं बोला। जिस तरह अवाम हमारे साथ निकली है ऐसे तवक्को कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीकी जंग से बहुत नुकसान उठाया है, मुल्क को फौज की बहुत ज़रूरत है, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे फौज को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा रूस से हथियार, तेल, गंदम, गैस की बात की। रूस गंदम तेल 30% सस्ता देने को तैयार था। आज़ाद खारजा पॉलिसी होती तो ये ना होता। उन्होंने कहा मुल्क माशी खुशहाल होना शुरू हुआ तो मेरे खिलाफ साजिश आ गई। ये नैब FIA केसेस खत्म कराएंगे, माफी अगर NRO तो मिल गया। उन्होंने कहा कि कौम को आज़ादी से निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफारत खाने हमारे नाराज MPA से मुलाकातें की। उन्होंने अमरीकी जो है वो धमकी आने के बाद इत्तेहादी भी उनके साथ मिल के और मीडिया पर बदतमीजी पाबंदियां लग गई। ये कहाँ का लिबरलिज्म है। उन्होंने ये भी कहा कि ये साजिश कामयाब हो गई है तो कोई वज़ीर आज़म अमरीकी धमकी से सामने कैसे खड़ा होगा। हमें कहा गया रूस ना जाए, दूसरी जानब इनका इत्तेहादी इंडिया तेल खरीदता रहा। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया रूस के खिलाफ UN में वोट दें। कौम कई बार जो है वो 1000 अरब का फायदा किया और रेकोडिक जो है उस हवाले से उन्होंने कहा कि वो मसला मैंने हल किया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि फौज को जो है वो DHA में एक प्लॉट मिलता है, वो जो मर्जी उसके साथ करें। तोशा खाना के हवाले से उन्होंने कहा कि तोशा खाना से मुझे जो चीज़ें मिली वो मैंने 50% कीमत अदा करने के बाद उनको खरीदा। और उन्होंने कहा कि हमने तोशा खाना की चीज़ों की कीमत 15 से बढ़ाकर 50% है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खिलाफ कोई करप्शन या स्कैंडल नहीं आया, कोई डील हमारे सामने है तो बताएं, मैं चैलेंज करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि तोशा खाना का जो सामान है वो मैंने बेच के उससे बड़ी गाला की रोड ठीक करवाई है। अपने दफ्तर के खर्चे खुद बेयर करता हूं, अपने घर का खर्चा खुद बेयर करता रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस्तीफे और तरीके अदम एतमाद की तजवीज़ कैसे मान सकता था। इलेक्शन से जो है वो मेरे तोशा खाना से चीज़ें खरीद के बेचने का भी साबिक वज़ीर आज़म ने इतराफ़ किया है और दीगर चीज़ों से मुतल्लिक भी हमें बता रहे थे। अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई, आपका बहुत शुक्रिया।